हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक नया नई नियमावली लागू की गई है। न्यूज़ में देख रहे होंगे, तो वो नियमावली क्या है उस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नई नियमावली लागू की गई है। तो वो नियमावली क्या है, उसमें 2024 और 26 इन दोनों को लेके एक नई जारी की गई है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे डिटेल में सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें है नियम 3 का संशोधन किया गया है। ये नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा स्नातक श्रेणी सेवा 2026 कही गई है। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, मतलब लागू होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983, जिसे आगे चलकर उक्त नियमावली कहा गया। ये नियम नीचे दिए गए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में वर्णन किया गया है इसका। तो हम देखते हैं कि वो क्या है, स्तंभ 1 क्या है और स्तंभ 2 क्या है। तो उक्त नियमावली में विद्यमान निम्न 8 के स्थान पर निम्नलिखित में रखा गया, अर्थात सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी निम्न अर्हता या सरकार द्वारा समय समय पर प्रविष्टि दी गई अर्हता रखता हो। तो ये हम इसमें देखेंगे। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट इसमें है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या दिया गया है, पुरुष और महिला ये दोनों पर ही लागू होगी। तो पहला है, इसमें एक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र इनमें से कम किन्हीं 2 विषयों में ग्रेजुएट की उपाधि चाहिए। तथा दूसरा इसमें क्या बोला गया है, भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक की उपाधि चाहिए। ये है 2024 की संशोधित नियमावली। अब हम देखते हैं इसमें 2026 की जो नियमावली है। इसमें पहला नंबर है सहायक अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों को सहित स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि मतलब PG। तथा दूसरे नंबर पे भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब B.Ed की उपाधि चाहिए। तो ये किस में बोला गया है, इसमें बोला गया 50% अंक चाहिए तुम्हें ग्रेजुएशन में, जो कि पहला 2024 में नहीं था, लेकिन अब 2026 में इसे लागू कर दिया गया है। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है हाई स्कूल कक्षा 9th और 10th। ये जो टीचर होंगे ये केवल 9th और 10th को पढ़ाएंगे और इनके पास टेट नहीं होगा, मतलब टेट की अनिवार्यता इसमें नहीं है। इसमें अनिवार्यता जो है वो है 50% अंक होने चाहिए और B.Ed होना चाहिए। अगर 50% अंक नहीं है लेकिन आपने PG कर रखा है और आपके पास B.Ed है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसमें ऐसे ही अंग्रेजी में भी यही है कि पहले 2024 में था, उसमें यही बताया गया है कि B.Ed तो पहले चाहिए था और मतलब ग्रेजुएट भी होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, लेकिन अब इसमें कर दिया गया है कि 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो केवल ये 50% जो मार्क्स है उसकी बाध्यता पहले नहीं थी, जो अब लागू कर दी गई है। और ये सारे सब्जेक्ट में ही लागू की गई है, ऐसा नहीं है किसी एक सब्जेक्ट में लागू की गई है। लेकिन ये LT ग्रेड के जो भी अध्यापक हैं उनके लिए है, ये TGT और PGT वालों के लिए नहीं है। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ये हाई स्कूल कक्षा 9th और 10th के लिए है।
जो भी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, ये इसमें कॉलम में दिया गया है। अब इसमें देखते हैं गणित में भी यही दे रखा है, किसी विधि द्वारा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त विद्या B.Ed होना चाहिए, और मैथ में भी यही चाहिए, 50% अंक चाहिए। तो ये मैथ हो गया। विज्ञान में भी सेम यही दे रखा है, 2 वर्ष भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के साथ साथ 50% अंकों के साथ स्नातक और मतलब रासायनिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये दिया गया है, विज्ञान के टीचरों के लिए। और दूसरा है जीव विज्ञान में दे रखा है, जीव विज्ञान में 2 सब्जेक्ट में होना चाहिए, एक तो है जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, ये अलग है, बाकी में आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें ये अलग दे रखा है, 50% अंक चाहिए। इसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये जो भरेंगे बच्चे वो भरेंगे बायो के लिए, जीव विज्ञान के लिए जो टीचर फॉर्म भरेंगे उनमें 2 सब्जेक्ट चाहिए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और खाली विज्ञान के लिए जो भरेगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से 50%, दोनों के साथ 50% अंक होने चाहिए। ये हो गया। अब हिंदी का देखते हैं, हिंदी का क्या दिया हुआ है इसमें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ। हिंदी में वही दे रखा है जो सारे सब्जेक्ट में दे रखा है। तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया है ये सही से समझ में आ गया होगा। और बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप उस सब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में क्या है, जो भी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है वो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी देखने को। अब इसमें दे रखा है कृषि का, वाणिज्य का। कृषि में क्या है, कृषि अनुसंधान उद्यम उद्यान कर्ण से स्नातक होना चाहिए, उसमें 50% अनिवार्य चाहिए, अंक भी चाहिए। और वाणिज्य मतलब कॉमर्स का चाहिए। गृह विज्ञान में भी दे रखा है, गृह विज्ञान के साथ 50% अंक चाहिए और B.Ed चाहिए। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या दे रखा है। कंप्यूटर में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से B.Tech BE कंप्यूटर विज्ञान में अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या B.Tech या कंप्यूटर विज्ञान स्नातक या MCA कर रखा हो। भारत में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स से अधीन मान्यता प्राप्त B.Ed की उपाधि इसमें भी चाहिए, इसमें अब चाहिए। और बाकी अब इसमें भी 50% अंक चाहिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अलग अलग दे रखा है, कंप्यूटर विज्ञान से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, और B.Tech वाले भी इसको भर सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के। तो ये कंप्यूटर का हो गया। मानव विज्ञान का भी दे रखा है इसमें। तो इसमें लगभग जो भी विषय हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। और बाकी इसमें अब हम देखते हैं कि जैसे लैंग्वेज का हो गया उर्दू में क्या है, किसी विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि, साथ में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब B.Ed चाहिए। और उर्दू के साथ इसमें कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन SST वालों के लिए है और साइंस वालों के लिए भी है। बाकी फ़ारसी में भी सब्जेक्ट का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें नहीं दे रखा है, सिर्फ एक ही है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विषय के रूप में फ़ारसी के साथ 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब PG की उपाधि होनी चाहिए, और इसमें भी B.Ed चाहिए। और ये 9th और 10th के लिए ही पढ़ाएंगे, ये सारे टीचर्स के लिए ये लिखा गया है सब्जेक्ट वाइज। गुजराती में भी पाली और गुजराती उसकी भी उसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन सेम ही चाहिए, उसमें कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं पंजाबी, बंगाल, मराठी, तो ये सब का दे रखा है। आई होप कि आपको ये जो इसमें PDF में दी गई है वो जानकारी पसंद आई होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें
और आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसका कॉम्बिनेशन देख के आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी के लिए नहीं है, ये केवल एलटी ग्रेड के लिए है। तो बाकी आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें और जो इम्पोर्टेंट